वेद शास्त्र, शास्त्र संपन्न, सदा संतुष्ट। भारतीय संस्कृति की वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। नमस्कार, वेद शास्त्र चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजेश भोजक। आज मैं ऐसा विषय लेकर आया हूं जिस विषय का जिक्र मेरे पिछले एपिसोड में यानी काल्पनिक डर में किया था। काल्पनिक डर के एपिसोड में मैंने आपको कहा था कि मैं ऐसे विषय को ले आऊंगा जो है ब्लैकमेलिंग। ब्लैकमेल क्या होता है, ब्लैकमेलिंग क्या होती है, ये सब मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आज मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, सरेआम पूछना चाहता हूँ, क्या आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है? ये मेरा सवाल आपसे है। जी हाँ, आपसे है। क्या आप कभी ब्लैकमेल हुए थे? क्या फिलहाल आप किसी ब्लैकमेलिंग में से पसार हो रहे हैं या कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है? तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये ब्लैकमेलिंग क्या होता है? वो चीज़ ये है कि कोई भी इंसान किसी का कोई भी छोटा सा राज जान ले, उस राज को ना बताने की कीमत जो भी वो करवाए या जो भी वो करे उसको कहते हैं ब्लैकमेलिंग। कोई इंसान जिससे कोई गलती हो जाए, वो गलती चाहे जानबूझकर की गई हो या अनजाने में हुई हो, इस गलती को छुपाने के लिए वो गलती और किसी को ना पता चले उसकी वो कोशिश करता है। लेकिन ये राज जिसने उसने गलती की है, ये राज जिसको भी पता है, वो आदमी उसका लाभ उठाता है। उसे कहते हैं ब्लैकमेलिंग। तीसरी बात, ब्लैकमेलिंग काल्पनिक डर का एक प्रकार भी है। मतलब जो ब्लैकमेल करने वाला इंसान होता है वो एक चीज़ को जानकर उसको अपना हथियार बनाता है। एक आपके राज को जानकर उसका हथियार बनाकर आप पे ही जुल्म करता है और आप एक गलती की सज़ा लंबे समय तक भुगतते रहते हो। चाहे ये सज़ा पैसे के रूप में हो, ये सज़ा कोई और गलत काम करवाने के रूप में हो, ये सज़ा अपने इज्जत खोने पर या अपने शरीर खोने के लिए भी हो। तो ये सब चीज़ आप सहन करते हैं एक सिर्फ एक छोटा सा राज किसी कुछ व्यक्ति या किसी व्यक्ति को पता ना चले उसके लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ब्लैकमेलिंग की जो भी वजह है, गलती होती है। कोई भी इंसान है उससे गलती होती है। कभी कभी जानबूझ के गलती होती है, कभी कभी अनजाने में गलती होती है। लेकिन ये गलती होने की सज़ा जिंदगी भर भुगतते रहना, ये कहाँ का न्याय है? मतलब आप में एक छुपा डर है, एक काल्पनिक डर है, जिस डर का फ़ायदा वो आदमी उठाता है जो ब्लैकमेलर कहलाता है। ब्लैकमेलिंग की बात मैं करूं, कौन करता है ये ब्लैकमेलिंग? ब्लैकमेलिंग करने वाला इंसान है कौन? ब्लैकमेलिंग करने वाले इंसान की शक्ति है क्या? ध्यान से सुनिए। ब्लैकमेलिंग करने वाला इंसान या तो आपका करीबी होता है, या तो कोई जानकार व्यक्ति होता है, क्या तो कोई अनजान व्यक्ति होता है जो आपकी दुखती नस को जानता है। करीबी व्यक्ति या करीबी परिवार के लोग या करीबी नज़दीकी आपके सर्कल के लोग, उनमें से भी कोई भी हो सकता है जो आपको ब्लैकमेलिंग करता हो। कभी कभी परिवार के अंदर भी ब्लैकमेलिंग होती है। कोई छोटी सी बात जो अपने घर के बुजुर्ग तक ना पहुँचे, उसके लिए कोई भी किसी को भी ब्लैकमेल करता है, चाहे वो परिवार का बड़ा सभ्य भी हो या छोटा सभ्य भी हो। दूसरी बात, खास करके नौजवानों में देखी गई है कि नौजवान हमेशा जवानी में कुछ ना कुछ गलतियां कर बैठते हैं। तो इस गलती का कोई राजदार तो होता है। किसी को कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी गलती की चुपचाप हो गई तो बात ठीक है, लेकिन कोई अगर राजदार हुआ तो इस गलती को लेकर वो आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकता है।
और ये कोशिश के सामने वो आपसे पैसे भी मांग सकता है, वो आपके तन बदन इज्जत से खेल भी सकता है, खिलवाड़ भी कर सकता है। कभी कभी वो आपसे गलत काम या गलत धंधा भी करवा सकता है। कभी कभी हमने देखा है कि ये ड्रग या शराब अवैध चीजें पकड़ी जाती है तो उसके जो पैडलर जो होते हैं ना, वो पैडलर में से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ब्लैकमेलिंग करके ये काम करवाया जाता है। उनको ये ड्रग्स या ऐसी चीज़ों की लत लगाई जाती है और वो चीज़ ना मिलने पे वो आदमी तड़पता है और वो तड़प उसकी बुझाने के लिए उन्हें ऐसे काम करवाए जाते हैं उनसे, जिससे वो खुद तो बर्बाद होते हैं, अपना मुंह दुनिया को दिखाने के लायक नहीं रहते। ये ब्लैकमेलिंग की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लड़की हो, कोई युवती हो, कोई औरत हो या कोई इंसान हो, उसको अपने आप को समाप्त कर देने या तो आत्महत्या करने के अलावा कोई भी चारा नहीं रहे। आप ब्लैकमेल हो रहे हो तो सोचो कि कब तक इसकी सजा भुगतनी है। जिंदगी भर आपको भुगतनी है सजा। सामने वाला एक राज ना बताने के लिए आपको क्या क्या करवाएगा, कब तक करवाएगा, और आप उनसे लूटते ही रहोगे। ये नहीं होना है। आपको अपने आप के अंदर एक हिम्मत पैदा करनी है। हिम्मत इसलिए कि आपके राज के पीछे सिर्फ दो ही चीज है। एक चीज कि आपसे गलती हुई है या आपने गलती की है। दूसरी चीज, ये गलती की बात आप कुछ लोग या कोई व्यक्ति तक ना पहुंचे उतना आप, लेकिन कुछ व्यक्ति को छोड़ के बाकी कुछ व्यक्ति तो हैं जिन्हें आप ये बात बता सकते हो। तो ये मत भूलिए, हमेशा ऐसे व्यक्ति की सलाह ले। एक बार दिल खोल ले कि भाई मुझसे ये हुआ, मैंने गलत किया, मैं अपनी भूल भी मानता हूँ, लेकिन ये आदमी ने ये मुझे देखा, उसने ये धमकी दी है कि उसके पास ये रिकॉर्डिंग है या उसके पास ये वीडियो है, या वो अपने मुंह से ये बात इस व्यक्ति को बता देगा, जिसके बाद मेरा जीवन, मैं उनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा और मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। ऐसा डर होता है पुरुषों के लिए। अपने परिवार या अपनी पत्नी तक ये बातें, अपने बच्चों तक ये बातें ना जाए, ये वजह। और कुछ लोगों के लिए अपने समाज में ये बात ना फैले, ये वजह होती है। लेकिन एक बात मैं कहूँ कि आप सुबह पेपर पढ़ते हो ना, अखबार पढ़ते हो, टीवी में समाचार देखते हो, समाचार के अंदर आपको खराब में खराब बातें व्यक्ति के चेहरे के साथ बताई जाती है कि भाई इसने ये किया, यहाँ पे ये हुआ, इस पर ये हुआ, इसने वो किया। दूसरे दिन नया समाचार आते हो, अगर थोड़ा वकदार बन के या धनवान बन के या कोई पोस्ट पाकर आपके सामने आते तो उसको ही आप हाथ जोड़ते हो। जिस तरह आज के समाचार को लोग भूल जाते हैं, उसी तरह आपकी की हुई गलती को लोग भूल जाएंगे। अपना राज हो सके तो बता दो, अपनी गलती स्वीकार कर लो। और एक बात मैं कहता हूँ कि कभी कभी समझो किसी को बात बताने से बुरा परिणाम आता है, ये बताने के बावजूद भी सामने वाला आपको स्वीकार नहीं करता है, ऐसी परिस्थिति आती है, तो यूँ समझिए कि आपको दूसरा जन्म शुरू करना है। आप अपनी ज़िंदगी नए तरीके से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्लैकमेलिंग अगर आप होते रहे, आपको कोई ब्लैकमेल करता ही रहा, तो जीवन भर उसी डर, उसी खौफ से आप डूबते जाओगे, आप पाप करते जाओगे। एक पाप जो आपसे हुआ वैसा कई पाप आपके सर पे थोप दिया जाएगा और आप इतनी गुनाहित प्रवृत्ति के बाद अपने आप को भी माफ़ करने के काबिल नहीं रहोगे। और कुछ अरसे के बाद भी अगर ये राज किसी को पता चलना है तो जो होना है तो वो होना ही है, तो क्यों ना आज हो जाए। एक बात ध्यान रखिए, अगर आप डरते हो कि मेरे परिवार के ये 2 या 3 व्यक्ति को ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए, तो क्या करोगे आप? तो आपके परिवार के वो 2 सदस्य या 3 सदस्य को छोड़ के जो भी व्यक्ति है जिनके आप करीब हैं,
आपके सगे संबंधी जिनके आप करीब हैं, जो आपके दोस्त या आपके पड़ोसी जिनके आप करीब हैं, उन्हें ये चीज़ बता दीजिए और ये भी बताइए कि ये चीज़ हुई है, मुझे ये आदमी तकलीफ़ दे रहा है, ये व्यक्ति मुझे हैरान कर रहा है, ब्लैकमेलिंग कर रहा है। तो मेरी ये बात इनको पता ना चले लेकिन सामने वाले को सज़ा मिले। तो जिस तरह आप विश्वास इन पे रखोगे, उनको सारी बात बताओगे, तो वो ज़रूर ही कोई ना कोई ऐसा उपाय ढूंढेगा जिससे आपकी इज्जत भी बची रहे और आपको ब्लैकमेल करने वाले को सज़ा भी मिल जाए। और सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ कि आप अपने करीबियों पे विश्वास कर सकते हैं, अपने सगे संबंधी दोस्त पे विश्वास कर सकते हैं। आपको कुछ कहना नहीं है तो सबसे विश्वास, वो अपने आप ही, उन्हें पता है कि कौन से गुनहगार को कैसे ठीक करना। पुलिस तक जाने से डरते हो, अपने एरिया के प्रतिष्ठित एनजीओ हो, कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, कोई नामी व्यक्ति हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एडवोकेट हो, कोई शिक्षित व्यक्ति हो, कोई मंदिर का गुरुजन हो, ऐसा कोई व्यक्ति को चुनिए, उनके पास जाइए, अपनी पहचान दीजिए कि भाई मैं ये हूँ, आपको जानता नहीं लेकिन मेरे साथ ये हुआ है और मैं इससे बचना चाहता हूँ और ये आदमी या ये इंसान मेरा गैरलाभ उठा रहा है। तो क्या होगा, वो आदमी आपका मददगार बन के आपको बचाएगा और सामने वालों को भी सबक सिखाएगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ब्लैकमेलिंग की वजह कोई भी हो, आपसे कितनी ही बड़ी गलती हुई हो, जान से हुई हो, अनजाने से हुई हो, लेकिन हर एक इंसान से ज़िंदगी में कुछ ना कुछ गलतियाँ होती ही है। कुछ गलतियाँ छुप जाती है और कुछ गलतियाँ ऐसी होती है कि आप किसी को बता भी नहीं सकते, लेकिन गलती को दोबारा करना वो सबसे बड़ी गलती है। आपने एक भूल की, हो गई, बड़े में बड़े भूल की, आपसे हो गई, के लिए उससे भी बड़ी भूलें आप करते ही जाओगे। आपसे लोग, कोई आपके जज्बातों से खेलेगा, कोई आपके पैसे से खेलेगा, कोई आपके जिस्म से खेलेगा और आप डरे सहमे हुए, अकेले, निराधार, निसहाय होकर, ये सब सही भी नहीं। कोई भी इंसान ब्लैकमेलिंग किसी को करता है तो मैं उसे वार्निंग देता हूँ कि इस तरह की ब्लैकमेलिंग करना एक गुनाह है और ये गुनाह की सज़ा काफ़ी बड़ी है। अगर मैं इंसान को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमेशा अपने कर्मों का हिसाब रखो। बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, तो क्यों निमित्त बनते हो? गलती हो गई, आपको पता भी है, तो उसे ऐसी गलती ना करने की सीख देकर उसको माफ़ कर दो, उसको सुधारने की कोशिश करो। ये नहीं करना कि उसकी गलती को छुपाने की वजह बनकर उसको ब्लैकमेल करते रहोगे। हिंदी फिल्मों में हमने देखा है कि अलग अलग वजह से कुछ विलन लोग, कुछ परिवार के अंदर भी कुछ विलन जैसे पात्र बताए जाते हैं, चरित्र बताए जाते हैं, वो लोग ब्लैकमेल करता है और उस ब्लैकमेलिंग का फिल्मों के अंदर, फिल्मों की स्टोरी के अंदर जाओगे तो अंत में क्या होता है, ये सब चीज़ें भूल के सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। तो ये ठीक ठाक होने की संभावना हमारी ज़िंदगी में भी है। हमेशा जो भी गलती हो गई वो अंदर अंदर स्वीकार कर ले। ऐसा कोई भी राज जो आपको परेशान करता हो, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, ऐसा ब्लैकमेलिंग तरह का कोई परेशानी हो, तो हमेशा कोई ना कोई विश्वासु या करीबी को बताए। किसी को बताओगे तो उसका इलाज भी निकलेगा, उसका उपाय भी होगा और आपको सहायता भी मिलेगी। लेकिन वो राज अपने अंदर दबाए रखोगे तो आपका नुकसान होगा, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, आपका शारीरिक संतुलन बिगड़ जाएगा, आपका आर्थिक संतुलन बिगड़ जाएगा और बार बार ब्लैकमेलिंग करने वाला इंसान आपसे वो चीज़ें कराएगा जो आप करना नहीं चाहते। मतलब जैसे एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं, इसी तरह एक गलती को छुपाने की सज़ा आप जब तक
सामने वाले की मंसूबों पे आप नाचते रहोगे तब तक तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो जिंदगी में हमेशा ध्यान रखो कि हिम्मत, भगवान को कहते हैं भगवान मुझे ये तकलीफ है, मेरा बेटे को ये तकलीफ है, मेरे परिवार में ये तकलीफ है, मुझे पति से ये तकलीफ है, मेरे घर में ये तकलीफ है, ये बीमारी की तकलीफ है, दूर करो। विश्वास कर देते हैं ना, उसके बाद आप एक विश्वास से बाहर जाते हो कि मैंने भगवान को बता दिया, वो ठीक हो जाएगा। उसी तरह किसी भी इंसान को अपना समझ के, विश्वासु इंसान को ये बात बता दो कि भाई मैं हूँ, मुझसे ये गलती हुई है और ये गलती की वजह ये जानता है, चाहता हूँ कि ये वजह इनको पता ना चले, तो मुझे आप बचाइए, सामने वाले को सजा दिलाइए और मुझे इसमें से बाहर निकालिए। तो मदद तो जरूरी मिलेगी, सहायता भी जरूर मिलेगी और आपको सहानुभूति मिलेगी, जिस सहानुभूति से आप दोबारा संभल कर खड़े रहो, जो मतलब खड़े रहने के काबिल हो जाओगे। दोबारा तुम अपनी जो आंखों में ये गुनाह की शर्म है, दोबारा गर्व से अच्छा बन के जीने की वजह पालोगे। तो एक बात फिर से हिम्मत रखिए, अपने करीबी से ऐसी बातें बता दीजिए। कभी कभी आपको लगे कि सामने वाले का आप सामना कर सकते हो, तो करने वाले का सामना भी आप कर दो कि भाई मुझसे गलती हुई है, 5 आदमी को तुम क्या बताएगो, मैं बता दूंगा। लेकिन सामने वाला देखो, जितना खौफ आपके अंदर है कि मेरा ये राज किसी को पता चल गया तो क्या होगा, तो सामने वाले के अंदर भी एक डर होता है कि मैं इसे ब्लैकमेलिंग कर रहा हूँ, ये इसने और किसी को बता दिया तो मेरा क्या होगा। तो हमेशा याद रखो कि दोनों तरफ, कभी भी कोई गेम होती है, स्पोर्ट भी होता है ना, तो दोनों तरफ बराबर के चांस होते हैं कि भाई इसके पास भी हथियार है, ये युद्ध में इसके पास भी हथियार है, अगर ये मैंने ये किया तो क्या होगा, उसने वो कर दिया तो क्या होगा। मतलब दोनों तरफ खौफ भी है, दोनों तरफ राज भी है, दोनों तरफ हिम्मत भी है, लेकिन हावी कौन हो जाता है उस पर यह निर्भर करता है। और मैं ये भी मानता हूँ कि हर एक आदमी के अंदर ऐसी शक्तियाँ नहीं होती। शक्ति नहीं है आपके पास, लेकिन बुद्धि तो है। आपको ये पता चलता है कि आपने गलती की है, आपको ये भी पता चल गया कि आपकी गलती किसी को पता है, और आपको ये भी पता है कि मेरी इस गलती का गैर लाभ ये इंसान ले रहा है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये गैर लाभ ना ले, उसके लिए मुझे इनसे मिलना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, या इनको ये बात बतानी चाहिए, या इस तरह से उसका सामना करना चाहिए। एक है कि आपका राज देर से खुले या जल्दी खुले, जो भी परिणाम है वो तो आना ही है, लेकिन मैंने जो कहा इस तरह से आप करेंगे तो जरूर जो खराब परिणाम जो आप लंबे समय तक भुगतने वाले हो उससे आप बच जाओगे, और अपनी गलती को स्वीकार करने से, पश्चाताप से आप उससे भी अच्छे इंसान बन जाओगे और लोगों के लिए भी एक उदाहरण बन जाओगे। तो आज फिर से एक बार क्या, ब्लैकमेलिंग कभी नहीं, ना करना ना सहन करना। और को अगर कोई ब्लैकमेलिंग करता है, कोई कर रहा है, किसी आपको ये भी समझो पता है कि किसी की ब्लैकमेलिंग और कोई कर रहा है, वो आपको पता है, तो ये वो ना कह सके तो आप भी किसी को बता के सामने वाले को सबक जरूर सिखाना। ये मैं आपको आज ये कह रहा हूँ कि हमेशा अपने अंदर एक हिम्मत बनाए रखो। ऊपर वाले ने हमारी पूरी कथा लिखी है, पूरी स्क्रिप्ट लिखी है, उसके अनुसार एक के बाद एक दृश्य आते जाएंगे, और जो दृश्य आने हैं वो तो आएंगे ही। तुम्हें क्या दिया गया है कि अपने कर्म को सुधारने के लिए समय, तो आपका जो भी प्रतिभाव होगा वही आपका कर्म बनेगा। तो अपने आप को बचाने के लिए भी मैंने कहा ऐसा निडर प्रतिभाव दीजिए, हमेशा खुश रहिए, मजबूत रहिए, किसी से डरिए मत और परिस्थिति का सामना करते रहिए। एक बार फिर कोरोना का युग है, इस महामारी से बचने के लिए अपने चेहरे पे मास्क लगाए रखिए,
सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए और एक दूसरे को मदद करने के लिए भी तत्पर रहिए। नमस्कार। क्या आप अपने जीवन के अंदर अपने भाग्य की प्रगति करना चाहते हो तो आज ही आप भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड प्राप्त कीजिए। यह भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड से सबसे पहले आपका लक का मतलब है कि जो कार्य आप कर रहे हो और उसके अंदर आपको जल्दी से कोई भी चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप कहीं सेटबैक जा रहे हो तो उससे आपका लक आपको काम करवाएगा। दूसरे नंबर में बिजनेस। यदि आप बिजनेस के अंदर ज्यादातर बहुत मेहनत करते हो और उस मेहनत के अंदर आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं मिल रही तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आपको अच्छा बिजनेस भी प्राप्त हो सकता है। फ्यूचर, तो फ्यूचर का मतलब है कि आप अपने जीवन के अंदर प्रगति करना चाहते हो, बहुत ज्यादातर आप मेहनत करते हो और उस मेहनत के दरमियान भी आप अपने फ्यूचर को आगे नहीं बढ़ा सकते हो तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपको फ्यूचर के अंदर भी प्रोग्रेस करवाएगा। फाइनेंस, यदि आप बहुत मेहनत करते हो और भी आपकी जो आमदनी है वो वही की वही रहती है, आपको अच्छी सफलता नहीं मिलती, आपके पास बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आप अपना फाइनेंस भी अच्छा कर सकते हो। हेल्थ, कई सालों से आपके अंदर कोई बीमारी है, उसका इलाज नहीं मिल रहा, ज्यादातर घर के लोग परेशान रहते हैं आरोग्य की प्रॉब्लम के लिए, हेल्थ के प्रॉब्लम के लिए, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपके जीवन में आपको हेल्थ के लिए भी आपको अच्छा फायदा दिलाएगा। तो मित्रों, कई लोग ने ये भाग्य लक्ष्मी कार्ड प्राप्त किया है, आप भी आज ही बुक करवाइए भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड।